गुरु द्रोणाचार्य ने क्यों मांगा एकलव्य का अंगूठा? महाभारत की यह मार्मिक और प्रेरणादायक कथा आपको एक ऐसे शिष्य की कहानी सुनाएगी जिसकी लगन और समर्पण अद्वितीय थी। एकलव्य, एक निषाद राजकुमार, जिसने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के ही धनुर्विद्या में निपुणता हासिल कर ली। लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का प्रण लिया, तब उन्होंने एकलव्य से गुरुदक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लिया। इस वीडियो में जानिए महाभारत के इस ऐतिहासिक प्रसंग की पूरी और गहरी व्याख्या, जो आपको प्रेरित करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। एकलव्य महाभारत के समय के निषाद वंश से थे। निषाद समुदाय को समाज में निम्न श्रेणी का माना जाता था। एकलव्य के पिता राजा हिरण्यधनु एक पराक्रमी योद्धा थे और जंगलों में रहने वाले निषादों के राजा थे। हालांकि एकलव्य जन्म से किसी महल में नहीं पले बढ़े थे, लेकिन उनके हृदय में एक सपना था, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का। उनका लक्ष्य था कि वे धनुर्विद्या में इतना निपुण बने कि उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। लेकिन उस समय शिक्षा प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। विशेष रूप से कोई भी श्रेष्ठ गुरु किसी निम्न जाति के व्यक्ति को शस्त्र विद्या सिखाने को तैयार नहीं होता था। गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगने की इच्छा। महाभारत के काल में द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या का सबसे महान गुरु माना जाता था। वे हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखा रहे थे। खासकर उन्होंने अर्जुन को सबसे अधिक प्रिय शिष्य माना और उन्हें यह वचन दिया कि वे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेंगे। एकलव्य ने यह सुना और वे भी गुरु द्रोण से शिक्षा लेने के लिए आश्रम पहुँचे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, गुरुदेव, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य निषाद समुदाय से है। वे जानते थे कि यदि उन्होंने एकलव्य को शिक्षा दी तो वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ हो सकता है। लेकिन वे पहले ही अर्जुन से वचन दे चुके थे कि उन्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। इसलिए उन्होंने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल क्षत्रियों और राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। तुम इस योग्य नहीं हो। यह शब्द सुनकर एकलव्य का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एकलव्य की आत्मशिक्षा और साधना। द्रोणाचार्य के इनकार करने के बावजूद एकलव्य ने ठान लिया कि वे धनुर्विद्या में श्रेष्ठ बनेंगे। वे गहरे जंगल में गए और वहां द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। उन्होंने उसी मूर्ति को अपना गुरु मानकर अभ्यास करना शुरू किया। एकलव्य ने अपनी साधना इतनी कठिन बनाई कि वे बिना किसी सच्चे गुरु के भी धनुर्विद्या में अत्यंत कुशल हो गए। वे अपने अभ्यास में इतने पारंगत हो गए कि वे बिना देखे भी लक्ष्य को भेद सकते थे। अर्जुन की जलन और द्रोणाचार्य का निर्णय। कुछ वर्षों बाद एक दिन कौरव और पांडव जंगल में शिकार करने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह तीरों से भरा हुआ था, लेकिन उसे कहीं भी चोट नहीं लगी थी। यह देखकर अर्जुन और बाकी राजकुमार चौंक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कारनामा किसने किया होगा। खोजबीन करने के बाद वे एकलव्य तक पहुँचे, जो धनुष पकड़े खड़े थे। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने यह कैसे किया? एकलव्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह सब मेरे गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से हुआ है। अर्जुन यह सुनकर और भी हैरान हो गए। वे तुरंत गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और शिकायत करने लगे, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, लेकिन एकलव्य तो मुझसे भी श्रेष्ठ है। यदि वह जीवित रहा तो मैं कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाऊंगा। द्रोणाचार्य इस स्थिति को समझ चुके थे। वे जानते थे कि एकलव्य की प्रतिभा अर्जुन के वर्चस्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। गुरु दक्षिणा में मांगा गया अंगूठा। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बुलाया और कहा, एकलव्य, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य अत्यंत श्रद्धा से बोले, गुरुदेव, जो भी आज्ञा दें, मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। तब द्रोणाचार्य ने कठोर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा दाया अंगूठा चाहिए। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। लेकिन एकलव्य ने बिना कोई सवाल किए, बिना एक पल सोचे,
अपने धनुष उठाने वाले हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। इस घटना के बाद एकलव्य फिर कभी वैसा धनुर्धर नहीं बन पाए। हालांकि एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। वे अभ्यास करते रहे और बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या में पारंगत बन गए। एकलव्य की कहानी महाभारत की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिलते, लेकिन वे अपनी मेहनत से इतिहास में अमर हो सकते हैं। आज भी जब कोई अटूट संकल्प और मेहनत की बात करता है, तो एकलव्य की साधना का उदाहरण दिया जाता है। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।